हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th का हम आज नेक्स्ट चैप्टर फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मतलब मोशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, मोशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए दो ग्राफ बनता है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है और एक स्पीड टाइम ग्राफ बनता है। स्पीड टाइम ग्राफ बोलिए या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलिए। तो स्पीड टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोला जाता है और स्पीड टाइम ग्राफ भी बोला जाता है। अगर शॉर्ट फॉर्म में नोट करें तो इसको बोलते हैं एसटी ग्राफ और इसको बोल देते हैं वीटी ग्राफ। ठीक है, तो ये एसटी ग्राफ हो गया, ये एसटी ग्राफ होगा और ये वीटी ग्राफ हो गया। डिस्टेंस टाइम को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम, डीटी ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीटी ग्राफ। तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या शो करता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या शो करता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपके दो मोशन होते हैं। तो दो मोशन को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या शो करेंगे। पहला आपका होता है यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो यूनिफॉर्म मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इन्हीं दोनों को क्या करना है, हमें डीटी ग्राफ पे शो कराना है। तो सबसे पहले लेट्स कंसीडर करते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन को। यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं इफ अ बॉडी ट्रेवल्ड, मतलब कोई बॉडी है ट्रेवल्ड कर रही है अ इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जब कोई बॉडी है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए कोई ए ऑब्जेक्ट है और वो क्या है, यहाँ पे आपका स्टेबल है, ठीक है, और उसकी जो इनिशियल है मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड है। फिर यहाँ से वो बी पोजीशन पे गया, यहाँ उसका हुआ 40, फिर बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, 40 हुए, फिर 60 हुआ, फिर 80 हुआ, ऐसे समथिंग वो चल रहा है। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 20 था, यहाँ पे 40 था, तो कितने का इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 20। फिर यहाँ से यहाँ देखें तो यहाँ भी कितने का इंक्रीज हुआ, 20। फिर यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ भी क्या हुआ, 20 मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हर एक सेकेंड में वो कितना मीटर जा रहा है, 20 मीटर। तो क्या कह सकते हैं कि ये हर जगह क्या है, एक यूनिफॉर्म है। मतलब इसका जो मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। यानी कि अगर इसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो ये आपका कुछ ऐसे स्लोप बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम और ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट। तो टाइम आपका 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ये आपका क्या है, 0, 20, 40, 60, 80, 100 और ये 5 आपका कुछ ऐसे आएगा। तो 1 सेकेंड में कितना जा रहा है वो, यहाँ 20 मीटर। फिर दूसरे सेकंड में कितना आ रहा है वो, 40 मीटर ये आया। फिर तीसरे सेकंड में वो 60 मीटर। फिर 4 सेकंड में वो 80 मीटर। फिर 5th सेकंड में वो 100 जाएगा। तो अगर इसको हम मिला दें एक साथ, तो हमें क्या लग रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रहा है। यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि if a body moves in a uniform motion, मतलब कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज शो अ, मतलब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा क्या शो करेगा, एक स्ट्रेट लाइन आपका क्या होगा, शो करेगा। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे आपको अगर यूनिफॉर्म मोशन कोई करते हुए बॉडी है और उसे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे शो करा रहे हैं,
तो हमेशा क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन आपका शो करेगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो यही आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो हम क्या अभी बोले हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देखते हैं कि इसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये जो वर्ड है आपका नॉन यूनिफॉर्म, पहले इसका मतलब तो समझ लें हम क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म इसका मतलब होता है, कह रहे इफ़ ए बॉडी, मतलब एक बॉडी है, ट्रेवल्ड अनइक्वल, अनइक्वल क्या है, डिस्टेंस, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन टाइम, तो बदलेगा नहीं, वही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो वी कैन से, तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट द बॉडी इज मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब एग्जाम्पल के दौरान हम देखते हैं कि मतलब कैसे कर रहे हैं कि एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेट्स सी देखते हैं क्या कह रहा है कि मतलब एक बॉडी है, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और आप यहाँ पे आपका मान लीजिए इनिशियल पहले आप 20 मीटर पर सेकंड चले, फिर यहाँ से आप बी के पास गए, बी से आप सी के पास गए, सी से आप डी के पास गए और डी से आप ई के पास गए, कुछ यूँ मूव कर रहे हैं आप। तो पहले 20 थे, फिर आपका पता नहीं क्या हुआ, आप 10 हो गए, फिर आप नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि असमान। नॉन यूनिफॉर्म का सीधा सा मतलब होता है असमान दूरी, मतलब असमान चाल बोल सकते हैं, दूरी नहीं, मतलब चाल से चलेंगे तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेंगे ही, मतलब असमान, नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान। तो कभी 20 है, कभी 10 है, यहाँ पे आया तो 50 हो गया, यहाँ पे आया तो 80 हो जा रहा है, और आगे बढ़ा तो मान लीजिए 100 हो गया। तो हर जगह देखिए कभी 1 सेकंड में वो 20 मीटर चल रहा है, फिर 1 सेकंड में वो 10 मीटर चल रहा है, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में वो 50 चल लग रहा है, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में वो 80 मीटर चलने रहा है। मतलब देख रहे हैं, क्या कह सकते हैं कि टाइम तो सेम रह रहा है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग हो जा रहे हैं, हमारे डिस्टेंस क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो जा रहे हैं। तो हम क्या कहें कि डिस्टेंस अनइक्वल हो रहे हैं लेकिन टाइम क्या हो रहा है, एक ही रह रहा है। तो अगर इसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा हमारा, तो इसे अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो क्या है, ये आपका टाइम है और ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। तो 1 2 3 4 5 आपका टाइम 0 10 20 30 40 50 60 70 80 समथिंग ऐसे। तो 1 सेकंड में कितना तय कर रहा है वो, यहाँ पे आ जाइए। फिर 2 सेकंड में वो 50 आ जा रहा है, यानी कि कहाँ है, यहाँ है। फिर तीसरे सेकंड में कितना जा रहा है वो आपका 50 जा रहा है, ये सॉरी ये 1 सेकंड में कितना जा रहा है वो 10 जा रहा है, फिर दूसरे सेकंड में वो 20 जा रहा है ये आपका, और तीसरे सेकंड में आपका 50 आ जा रहा है, और फिर नेक्स्ट वाले सेकंड में वो 80 आ जा रहा है। अगर देखें ग्राफ को, अगर हम ऐसे करें तो क्या हो रहा है, एक कर्व लाइन बनता जाता है। क्या होता है, एक कर्व लाइन बनता जाता है। कभी ग्राफ आपका ऐसे शो करेगा, कभी ग्राफ आपका ऐसे शो करने लगेगा। तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका शो होता है वो क्या होता है, एक कर्व्ड लाइन शो करता है आपका, यानी कि जो ये ग्राफ आपका बनेगा वो क्या होता है, हमारा एक कर्व लाइन शो करता है। यानी कि क्या लिख सकते हैं हम कि इफ अ बॉडी मूव्स इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कोई बॉडी है नॉन यूनिफॉर्म में मोशन कर रही है, और टू बी शो ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब आप उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे शो करना चाहते हैं, तो देन
डिस्टेंस टाइम ग्राफ always show a curved line। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे जो आपका ग्राफ आपका शो होगा हमेशा क्या होगा, वो एक कर्व लाइन आपका क्या करेगा, शो करेगा। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहा। इसके बाद हम स्पीड टाइम ग्राफ देखेंगे या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे अब। तो अब इसके बाद हम देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह सकते हैं। तो जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है उसके 3 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? पहले तो ये थोड़ा स्टेटमेंट है, देख लेते हैं क्या है। कह रहे वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ स्पीड। हमारे पास जब स्पीड टाइम ग्राफ आती है तो उसमें कितने स्पीड होते हैं? 3 टाइप के स्पीड होते हैं। तो टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग बॉडी एंड दीज आर 3 केसेज। तो जो स्पीड टाइम ग्राफ आता है उसके लिए 3 केसेज होते हैं। हम देखते हैं कौन कौन से। पहला कौन सा केस आता है? पहला आपका केस आता है व्हेन स्पीड ऑफ द बॉडी, मतलब किसी बॉडी का स्पीड क्या है वो कांस्टेंट रहता है एंड देयर इज नो एक्सीलरेशन, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होता है, मतलब उसके वेलोसिटी में क्या होता है, चेंजिंग नहीं होते हैं। दूसरा व्हेन स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज एट ए यूनिफॉर्म रेट, मतलब कोई बॉडी है और उसका स्पीड क्या हो रहा है, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब एक यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रहा है, चेंज होता रहता है। अभी जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जस्ट पहले हम देखे हैं यूनिफॉर्म, तो वो हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। तो उसमें यूनिफॉर्म मोशन को देखेंगे हम स्पीड टाइम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म मतलब व्हेन स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज इन अ नॉन यूनिफॉर्म, मतलब किसी बॉडी की स्पीड है वो कैसा मूव कर रहा है, वो नॉन यूनिफॉर्म में कर रहा है, यानी कि उसकी स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। तो सबसे पहला केस हम लेकर चलते हैं स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेंस कांस्टेंट, मतलब मतलब जो स्पीड टाइम ग्राफ है, मतलब जो स्पीड टाइम ग्राफ है हमारा वो क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, व्हेन द स्पीड रिमेंस कांस्टेंट, मतलब जो स्पीड है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ए से बी पोजीशन पर गए, बी से सी पोजीशन पर गए और सी से डी पोजीशन पर गए और डी से ई पोजीशन पर गए। तो यहाँ पे आपकी स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। बी से सी गए तो उतना ही आपका रह रहा है, फिर यहाँ से गए तो फिर उतना ही रह रहा है, फिर उतना, यहाँ से यहाँ गए तो फिर उतना ही रह रहा है। यानी कि अगर इसको ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करें तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3 और ये कितना हो जाएगा हमारा, क्या बोल सकते हैं हम, ये आपका 0, 20, 40, 60, 80। तो 1 सेकंड में कितना गया, 20, फिर 2 सेकंड में 20, फिर 3 सेकंड में 20। मतलब जो ग्राफ है वो क्या है, एक्सिस के ड्रॉ करेगा, यानी कि जब स्पीड आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब हर सेकंड में उतना ही डिस्टेंस क्या कर रहा है वो, पर सेकंड में उतना ही डिस्टेंस आपका क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। हर 1 सेकंड में 20 मीटर जैसा कि लिखा है। यानी कि व्हेन स्पीड ऑफ द बॉडी, व्हेन स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेंस कांस्टेंट, मतलब किसी बॉडी की स्पीड क्या है, कांस्टेंट होगी, देन स्पीड टाइम ग्राफ इज ऑलवेज शो अ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब जो स्पीड होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, वहाँ पे कांस्टेंट आपका क्या होगा, मोशन होगा, जैसा कि इसमें दिखाया गया, क्या है, पैरेलल आएगा। ये दूसरा ग्राफ के लिए है, मतलब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका कितना 860 आ रहा है, यानी कि हर 1 सेकंड में 60 मीटर क्या करेगा, तब क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो वहाँ पे अगर यहाँ से रिप्रेजेंट करें तो ये भी आपका पैरेलल लाइन ही आएगा। यानी सीधा सिंपल सा मतलब क्या है कि मतलब हर सेकेंड में वो इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है। यानी हर 1 सेकंड में 60 मीटर 60 मीटर 60 मीटर 60 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा अगर हर सेकंड में मतलब हर जगह डिस्टेंस क्या हो रहा है, हर जगह स्पीड क्या हो रहा है, सेम ही रह रहा है, तो वहाँ पे वो जो स्पीड और टाइम ग्राफ में जो आपका ग्राफ रिप्रेजेंट होगा वो एक कांस्टेंट होगा, मतलब एक पैरेलल आएगा। कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, एक पैरेलल करेगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट। आपका कौन सा, यूनिफॉर्म रेट। मतलब अब हम इसमें क्या करेंगे,
स्पीड टाइम ग्राफ पर कौन सा मोशन को रिप्रेजेंट कराएंगे जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। इसमें भी अभी जस्ट जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग रीड किए हैं सेम वही पोजीशन है। इसमें भी क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा हम समझ लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये बी पोजीशन है, ये सी पोजीशन है, ये डी पोजीशन है, ये ई पोजीशन है। ये पी कर लेते हैं, ये क्यू कर लेते हैं, ये आर कर लेते हैं, यस कर लेते हैं, टी कर लेते हैं। हर जगह ए बी सी डी नहीं लिखेंगे। पी तो मान लीजिए एक लड़की यहाँ खड़ी है, उसके बाद इसका जो इनिशियल स्पीड है वो क्या है, 10 मीटर है, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर क्यू पोजीशन पर वो आ जाती है। उसके बाद आर पोजीशन पर क्या करती है वो लड़की, यहाँ जाती है। फिर वहाँ से स्पीड क्या होता है इसका 20 हो जाता है। फिर क्या होता है 30 हो जाता है। फिर क्या होता है इसका 40 हो जाता है। मतलब हर जगह क्या हो रहा है, वो एक यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। यानी कि कितने की चेंजिंग हो रहा है। अगर ये 10 है, यहाँ पे 10 हुआ, फिर 20 से 30, फिर 10 हुआ, फिर 30 से 40, फिर 10 हुआ। यानी कि हर जगह क्या है, समान है। तो अगर इसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो अगर ये आपका 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड है और ये हमारा स्पीड है 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60। तो 1 सेकेंड में कितना गया 10 मीटर, फिर 2 सेकेंड में 20 मीटर, फिर 3 सेकेंड में 30 मीटर, फिर 4 सेकेंड में 40 मीटर। अगर इसे हम रिप्रेजेंट करें ऐसे, अगर सारी लाइन को ड्रॉ कर दें तो आपका क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। आपका क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। यानी कि इसमें भी वही है। यानी कि क्या है, इफ अ बॉडी traveled in a यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से क्या कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है। मीन्स जो उसकी स्पीड है, द स्पीड ऑफ बॉडी क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन करेगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, दैट इज द स्पीड टाइम ग्राफ इज ऑलवेज शो अ क्या, स्ट्रेट लाइन। मतलब जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा हमेशा क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन हमारा क्या करेगा, एक शो करेगा। तो स्पीड टाइम ग्राफ में आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन करते हुए किसी ऑब्जेक्ट का ये अभी तक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहा। इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म देखते हैं कैसे होता है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसको देखते हैं। तो ये एक टॉपिक आ गया है स्पीड टाइम ग्राफ। मतलब एक स्पीड टाइम ग्राफ है, मतलब कह रहा है व्हेन इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ नॉट अ जीरो। मतलब किसी बॉडी का इनिशियल स्पीड क्या है, जीरो नहीं होता है, तब उसको स्पीड टाइम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ है, मतलब ये आपका टाइम है और ये क्या है, स्पीड है। तो ओ भी क्या है, यहाँ पे एक ओ भी क्या है हमारा, एक ये इनिशियल स्पीड है, मतलब यू है। फिर यहाँ से टी टाइम बाद, मतलब जो टी टाइम बाद इसका जो फाइनल स्पीड क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा, वी हो जाता है, मतलब ए सी। यानी कि क्या कह सकते हैं, ओ भी क्या है, इनिशियल है, और टी टाइम बाद जो आपका ये ए सी हो रहा है वो क्या हो रहा है हमारा, वी हो रहा है। और टाइम कितना लग रहा है हमारा, बी सी मतलब क्या है, ग्राफ पे टाइम है। और क्या है, ओ ए, ये भी आपका क्या है, टाइम है। तब मतलब इस पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ को। अगर इस टाइप के ग्राफ अगर आते हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म में आते हैं आपका। तो देखिए स्पीड टाइम ग्राफ में कभी भी अगर इस टाइप का ग्राफ आता है और उस पर क्वेश्चन अगर आपको पुटअप करने होते हैं, तो ये जो आपका स्लोप दिख रहा है, ये इस स्लोप से अगर नीचे ऐसे हम ड्रॉ करेंगे तो एक फिगर बनेगा आपका। तो ये फिगर कौन सा फिगर बन रहा है, अगर ध्यान से हम देखें तो क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजियम बन रहा है। और कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, मतलब वीटी ग्राफ में, कभी भी वीटी ग्राफ में अगर
ऐसे ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कभी भी मतलब वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट आएगा। वीटी ग्राफ में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, और डिस्प्लेसमेंट आता है तो वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो हमेशा क्या होता है, एरिया ऑफ कर्व्ड लाइन, मतलब उस कर्व लाइन के द्वारा जितना एरिया कवर होता है उसी को क्या करते हैं हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या देख रहे थे ये कि स्पीड टाइम ग्राफ पर कि जब बॉडी का जो इनिशियल स्पीड है वो क्या होता है, जीरो नहीं होता है। तो इसको कैसे हम, अगर इस टाइप के ग्राफ बनते हैं तो कैसे इसको हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर ध्यान से देखें तो कौन सा फिगर बन रहा है ये, तो क्या निकालते हैं, ये जो स्लोप ऑफ BC, तो स्लोप ऑफ BC क्या होता है, अंडर द एरिया ऑफ फिगर, मतलब क्या करते हैं, इस फिगर का एरिया निकालते हैं। कभी भी वीटी ग्राफ में एरिया निकालना होता है। तो ये देखें तो क्या बन रहा है, हमारा एक ट्रेपेजियम बन रहा है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो रहा है, OBCA। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हमारा, यानी कि ये हमारा क्या है, यस इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हमारा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू डिस्टेंस, यानी कि अगर इसे फिगर पे रिप्रेजेंट करें हम 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन, यानी सम ऑफ पैरेलल मतलब OB और ये, यानी कि U प्लस V और अपान U प्लस V, और ये क्या है हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है हमारा, ये आपका टाइम। तो हमारा क्या बना आपका, यस इक्वल टू क्या होता है, U प्लस V अपान 2 इंटू टाइम, और इसी अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम VT ग्राफ में हम जो डिस्प्लेसमेंट हो क्या करते हैं हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, मतलब इस टाइप से आप, यानी कि यहाँ पे जो मोशन होता है वो हमारा कैसा होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ में किसी बॉडी का इनिशियल स्पीड क्या हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या है, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आ रही है, यानी पहले उसका कुछ वैल्यू था, फिर बाद में क्या हो रहा है, ऐसे बढ़ता रहा है फिर घट रहा है। तो अब उस पोजीशन में क्या होगा, जो बॉडी है, बॉडी का स्पीड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म आएगा। अब इसके बाद लास्ट हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्पीड है वो क्या हो रहा है, एक नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है। जैसे A ऑब्जेक्ट है, फिर B है, फिर C पोजीशन, फिर D पोजीशन, फिर E पोजीशन। यहाँ भी वही है, A B के पास गया, B C से आया, फिर C से D, फिर D से E, A से B से C से D और D से E। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए इनिशियल स्पीड उसका 20 है, फिर 60 हो गया, फिर 70 हो गया, फिर 10 हो गया, ऐसा मतलब जो मर्जी वो हो जा रहे हैं। तो हर एक सेकंड में क्या हो रहा है, वो कभी 20 चल रहा है, कभी 60 हो रहा है, कभी 70 हो रहा है, और कभी 10 हो रहा है। तो अगर इसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो क्या आएगा हमारा, ये आपका टाइम है और ये आपका V है, 1 2 3 4, ये आपका 0 10 20 30 40 50 60 70, ये थोड़ा बड़ा कर दिया हम, फिर 80 समथिंग ऐसे ये VT टाइम ग्राफ। तो एक सेकंड में कितना हो रहा है, पहले 20 हो रहा है, कितना 20 हो रहा है ये, फिर दूसरे सेकंड में 60 हो जा रहा है, कहाँ गया 60 आपका, यहाँ आ जा रहा है, फिर तीसरे सेकंड में 70 आपका ये कुछ ऊपर, फिर लास्ट वाले सेकंड में 10 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ। अगर इसको हम मिलाएं तो क्या हो रहा है, ये ऐसे आ गया। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जो एक्सेलरेट हो रहा है, कि मतलब अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो कैसा हो रहा है, वो एक कर्व लाइन आपका शो करता है। ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, मतलब कर्व लाइन मतलब टेढ़ा मेढ़ा लाइन आपका होगा। यानी कि VT ग्राफ में, इन VT ग्राफ जो आपका
स्पीड होगा अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो वो हमेशा ग्राफ पे कैसा रिप्रेजेंट करेगा? इट विल बी रिप्रेजेंट always, it will always represent, it will be always represent a कर्व्ड लाइन। मतलब हमेशा कैसा एक ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा? वो एक कर्व लाइन आपका ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहा जिसमें आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ आपने देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।